दोस्तों, जब बात आती है कि कॉन्फिडेंट पर्सन कैसे बना जाए, तो वहीं कुछ कॉमन एडवाइसेस सुनने को मिलती हैं। खुद के बारे में पॉजिटिव सोचो, खुद में कॉन्फिडेंस रखो, बैक को स्ट्रेट करके चलो, अच्छे कपड़े पहनो, आई टू आई कॉन्टेक्ट करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये सब चीजें हम आपको इस वीडियो में नहीं बताएंगे, क्योंकि काफी रिसर्च के बाद मालूम पड़ता है कि ये सब सिर्फ एक हिस्सा है कॉन्फिडेंस को शो करने का। और दोस्तों, क्या सिर्फ ये कुछ चीजें करने से क्या कोई पर्सन हमेशा के लिए ट्रूली कॉन्फिडेंट बन सकता है? खैर, हमारे अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस एक एक्सटर्नल चीज होने से कई गुना ज्यादा एक इंटरनल बिलीव, परसेप्शन और थॉट है, जिसे हम आगे इस वीडियो में डिटेल में समझाएंगे। लोग कहते हैं कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो। तो अगर आप सच में अंदर के कॉन्फिडेंस को फील करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको मालूम चलेगा कि रियल कॉन्फिडेंस आखिर होता क्या है। सो नंबर 1, अंडरस्टैंड द रॉन्ग परसेप्शन अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर हम आपसे एक हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन के बारे में सोचने के लिए कहें तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक इमेज आएगी कि कॉन्फिडेंट पर्सन वो होता है जो अट्रैक्टिव है, लोग उसे पसंद करते हैं, वो खुद के बारे में अच्छे से कॉन्फिडेंट है और जो अपनी लाइफ में बेहतर कर रहा है। तो यही मोस्टली लोग गलत होते हैं कॉन्फिडेंट पर्सन और कॉन्फिडेंस के बारे में। यानी कि जरूरी नहीं है कि जैसा दिखता हो वैसा ही हो। हमें कॉन्फिडेंट बनने से पहले ये जो कॉन्फिडेंस को लेकर रॉन्ग परसेप्शन है उसको बदलना होगा। जस्ट बिकॉज किसी पर्सन के पास काफी फ्रेंड्स हैं, सब उसे पसंद करते हैं, वो रिच है या उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो पर्सन एक कॉन्फिडेंट पर्सन होगा। अगेन हम यही कहेंगे कि कॉन्फिडेंस एक माइंडसेट और इंटरनल बिलीव है। तभी वर्ल्ड वाइड ऐसे काफी सक्सेसफुल और फेमस लोग भी हैं जिन्हें पूरी दुनिया तो बहुत कॉन्फिडेंट और कूल तो समझती है, लेकिन उन लोगों ने अपने इंटरव्यू और डिफरेंट ओकेजन्स में बताया है कि उन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में लुक्स, कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ स्टीम से स्ट्रगल किया है आफ्टर सो मच सक्सेस, गुड लुक एंड फेम। फॉर एग्जाम्पल जस्टिन बीबर, जॉनी डॉप, सेलिना गोमेज, जैन मलिक एक्सेट्रा। इन सभी को देख के लगता है कि इनके पास सब कुछ है, लाइक फेम, गुड लुक्स, मनी, ब्यूटीफुल पार्टनर एक्सेट्रा। तो पक्का ये काफी कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन रियलिटी अलग होती है। तो उम्मीद है कि आपको भी समझ आ गया होगा कि एक्सटर्नल यानी कि बाहरी चीजों से स्टैंडर्ड और इवेंट से कॉन्फिडेंस का जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट कनेक्शन हो, बल्कि ट्रू कॉन्फिडेंस इंटरनल होता है। लेकिन हम एक्सटर्नल चीजों पर फोकस करने के बजाय इंटरनल चेंज कैसे लाएं वो हम सेकंड पॉइंट में जानेंगे। नंबर 2, यू हैव टू प्रूव समथिंग टू योरसेल्फ। हमारे ब्रेन को एक सॉलिड और एक बिलीव रीजन चाहिए होता है जिसपे वो बिलीव कर सके। तो इसलिए आखिर जब हमारे पास कॉन्फिडेंट फील करने के लिए कोई सॉलिड रीजन या चीज ही नहीं होगी तो आखिर हम कैसे कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। इसलिए हमें थियोरेटिकल बातों की नहीं, प्रैक्टिकल सोच की जरूरत है, जिसके लिए आपको लोकस ऑफ कंट्रोल को समझना होगा। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि हमारा कितना विश्वास और कॉन्फिडेंस है इस बात पर कि हमारी लाइफ और खुद पे हमारा कितना कंट्रोल है। और इसके दो टाइप होते हैं, पहला है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल और दूसरा है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले पर्सन को लगता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि गॉड, लक, किस्मत या दूसरे लोग। वहीं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला पर्सन सोचता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है उसमें उसका रोल भी है, चाहे उसके साथ अच्छा हुआ हो या बुरा, वो उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है। अपने इंटरनल फैक्टर्स को वो जिम्मेदार मानता है, ना कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को। तो एक्सटर्नल चीजों, सर्कमस्टांसेस और लोगों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल करके खुद को और खुद की लाइफ को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। आपको एक पेपर में अपनी इनसिक्योरिटीज, फियर और वीकनेस को लिखना है और उसके बगल में अपनी स्ट्रेंथ को। इस लिस्ट में आपको वो ज्यादा इनसिक्योरिटीज, फियर और वीकनेस ही मिलेंगी जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उन्हें काट दें। और जो बाकी के इनसिक्योरिटीज, फियर और वीकनेस बची हैं वो आपके इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का पार्ट होंगी। तो अब बस आपको इन्हें धीरे धीरे करके ठीक करना है। ये आपकी बैड हैबिट्स हो सकती हैं या कुछ और। आपको अपनी वीकनेस से ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है बजाय खुद को कोसने के। नंबर 3, वी ऑल आर जस्ट ह्यूमन बींग्स। अच्छा, आप जस्ट इमेजिन करो कि आप पहली बार किसी के सामने स्पीच दे रहे हो, तो आप कैसा फील करोगे? नर्वस या फिर फियरफुल, राइट? शायद से आप इस बारे में चिंता करोगे कि मैं लोगों को कैसा लगूंगा, मैं कैसा दिखूंगा, लोग मुझे कैसे जज या क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन ऐसी किसी भी सिचुएशन में अनकॉन्फिडेंट पर्सन वो बात भूल जाता है कि एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं। इसलिए भीड़ में दिखने वाले हर एक चेहरे की अपनी एक कॉम्प्लिकेटेड लाइफ स्टोरी है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स और इनसिक्योरिटीज हैं, बिल्कुल आपकी तरह। और इन कॉन्सेप्ट को कहा जाता है थ्योरी ऑफ माइंड। यानी कि जैसे आप किसी और के इमोशंस और सिचुएशन से रिलेट कर सकते हो, वैसे ज्यादातर लोग आपके इमोशंस और सिचुएशन को भी समझ सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमें लगता है कि हम सिर्फ हमारी सिचुएशन को समझ सकते हैं और कोई दूसरा नहीं, और हमारा ही कॉन्फिडेंस लो होता है, दूसरों का नहीं। और इसी सोच से जन्म होता है इस सोच का कि मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ।
तो ऐसी हर सिचुएशन में ये याद रखो कि आपकी ही तरह बाकी के लोग भी सिर्फ इंसान हैं और कुछ नहीं। ना ही कोई आपसे ज्यादा है और ना ही कोई आपसे कम। बाकी लोगों को अपने से ज्यादा सुपीरियर, स्पेशल या स्मार्ट मत समझो। जैसे आपके अंदर कमियां हैं वैसे ही उन लोगों के अंदर होंगी। बाकी लोगों को इतना बड़ा हुआ मत बनाओ और लोगों के सामने फेक कॉन्फिडेंस शो मत करो। फेक पर्सन मत बनो। बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई मत करो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, वरना हम सभी को सेंस हो जाता है कि कौन फेक है और कौन रियल। और दोस्तों, हम लोगों को वही लोग पसंद आते जो रियल और ऑथेंटिक हो, ना कि फेक कॉन्फिडेंट वाले। नंबर 4, प्रैक्टिस द पावर ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपको नए लोगों से बात करने में, कुछ नया ट्राई करने में या खुद पे हर एक सिचुएशन में कॉन्फिडेंट फील करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको पावर ऑफ एक्सपीरियंस को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यानी कि आपको डर और एंजाइटी फील हो तो इस बारे में सोचो कि आप कुछ नया करने जा रहे हो जो पहले आपने कभी नहीं किया। अभी ये शुरुआत है, मुझे ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और ना ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन जैसे जैसे मैं एक्सपीरियंस करूंगा वैसे वैसे मैं कंफर्टेबल होते जाऊंगा और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बस मुझको खुद को समय देना है, क्योंकि अगर आप खुद को ऐसा नहीं समझाओगे तो आप लाइफ में कुछ नया और आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर पाओगे। आप एक्सेप्ट करो कि आप अपने ऑफिस में फर्स्ट डे 100% कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे, बिल्कुल जैसे कि कोई स्टैंड अप कॉमेडियन, डांसर, सिंगर या परफॉर्मर अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस में 100% कॉन्फिडेंस नहीं होते, लेकिन वो ट्राई जरूर करते हैं और वो जो गलती करते हैं वो उससे सीख के आगे इम्प्रूवमेंट करते हैं। अगर कोई आपसे बोलता है कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% दोगे और कॉन्फिडेंट रहोगे, तो वो पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है। आपको ये समझना होगा कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन विद एक्सपीरियंस सब ठीक हो जाएगा। नंबर 5, डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। दोस्तों, हम सभी बेवकूफियां करते हैं और लोगों के हंसने या मजाक बनने का कारण बनते हैं, इंक्लूडिंग वो लोग जो हम पे हंस रहे होते हैं। और दोस्तों, इस पूरी लाइफ में हम सभी काफी गलतियां करते हैं और करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर हम अपने आप को इतना ज्यादा सीरियसली लेंगे कि लोगों के मजाक से भी ऑफेंड हो जाए या उन्हें अपनी बिल्कुल भी इम्परफेक्ट साइड शो ना करें, तो ये गलत है। क्योंकि दोस्तों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं कि यार मैं चेयर से गिर गया, 4 लोगों के बीच मेरा मजाक बन गया होगा, यार मेरे हाथ से खाना खाते टाइम खाना गिर गया, पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे। इतनी नॉर्मल सी छोटी चीजों के लिए लोग सीरियसली हो जाते हैं, जबकि ये सब हम सभी के साथ होता रहता है। आपको जितनी जल्दी बुरा लगता है, गुस्सा आता है और आप जितनी जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हो, वो ये शो करता है कि आप कितने इनसिक्योर, इमोशनली इमेच्योर और अनकॉन्फिडेंट पर्सन हो। जबकि आपको हर सिचुएशन को लाइटली लेते हुए हंसते रहना चाहिए, और इससे ये शो होता है कि आप कितने इमोशनली मैच्योर और खुद में कॉन्फिडेंट हो। और वैसे दोस्तों, अगर आप मैच्योरिटी से रिलेटेड कुछ और बातें जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।